बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, इफ द यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 to 10। ठीक है, 10 तक सारे जो नंबर्स हैं ना, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स, उनका सेट जो है ना यूनिवर्सल सेट दिया गया है। एंड ए इज़ प्राइम नंबर्स। अब ए जो है ना वो इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो नंबर्स गिवन है उनके प्राइम नंबर्स जो है ना वो ए सेट है, और बी जो है इसी यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर जो है ना वो बी है, और सी जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 5 है जो कि यूनिवर्सल सेट में गिवन है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, पहले हमने ए के, बी के, सी के एलिमेंट्स देने हैं कि ये प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स और मल्टीपल्स ऑफ 5 इस यूनिवर्सल सेट में से कौन से हैं, ताकि ये ए, बी और सी सेट अलग हो सके, सेपरेट हो सके। फिर उसके बाद पार्ट डी में हम लोगों ने ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर ई में बी का कॉम्प्लीमेंट और पार्ट एफ में सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो गिवन था उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट हमें यूनिवर्सल सेट गिवन किया हुआ है। अब उसमें हम लोगों से सेट ए पूछा गया है कि सेट ए जो है ना वो क्या है। सो सेट ए हमें गिवन है प्राइम नंबर्स का। तो अब हम लोगों ने देखना है कि इस यूनिवर्सल सेट में जो हमें ये 10 तक नंबर दिए गए हैं इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को बताते चलूँ कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि इटसेल्फ और 1 के टेबल से में आए, उसके अलावा किसी टेबल में भी ना, किसी टेबल का भी वो मल्टीपल ना हो। सो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए ना तो हमारे पास 2 जो है ना वो किस टेबल में भी नहीं आता। ठीक है, सिर्फ 2 1s are 2 और 1 2s are 2। सो 2 इज़ फर्स्ट प्राइम नंबर। फिर उसके बाद 3 जो है ना वो 3 1s are 3 एंड 1 3s are 3, तो ये 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। फिर 4 जो है ना वो 2 2s are 4 भी आता है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। देन 5 को देखा जाए तो 5 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर बिकॉज 5 कम्स 5 1s are 5 एंड 1 5s are 5। उसके अलावा वो किसी टेबल में भी नहीं आता इटसेल्फ और 1 के अलावा। सो 5 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। अब 5 के बाद हमारे पास 6 है। 6 जो है ना हमारे पास 3 2s are 6 भी आता है, 2 3s are 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। अब 7 जो है ना हमारे पास ये प्राइम नंबर है बिकॉज 7 1s are 7 और 1 7 से 7 के अलावा 7 किसी टेबल का भी मल्टीपल नहीं है। सो 7 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। उसके बाद 8 भी हमारे पास देखिए 2 के टेबल में भी आता है, 2 4s are 8 एंड 4 के टेबल में भी आता है, 4 2s are 8। सो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है हमारे पास 3 3s are 9 भी आता है और 9 1s are 9 भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। सो 9 प्राइम नंबर नहीं है। और 10 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 5s are 10 और 5 के टेबल में भी आता है, 5 2s are 10। सो हमारे पास ये जो प्राइम नंबर्स थे ना वो हमारे पास 2 3 5 एंड 7 आ चुके हैं। अब हम लोगों से पार्ट बी में डिमांड की गई है कि बी सेट फाइंड करें। सो इवन नंबर्स हम लोगों को गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर्स कौन से हैं जो कि 2 का मल्टीपल होते हैं। इवन नंबर्स आप लोग को पता है जो 2 2 के जोड़ होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये 2 जो है ना वो इवन नंबर है। उसके बाद 3 को छोड़ के 4 हमारे पास इवन नंबर है, 5 को छोड़ के 6 हमारे पास इवन नंबर है, 7 को छोड़ के 8 हमारे पास इवन नंबर है एंड 9 को छोड़ के 10 हमारे पास इवन नंबर है। तो ये हमारे पास सेट बी भी तैयार हो चुका है। नाउ सेट सी हमारे पास गिवन है मल्टीपल्स ऑफ 5। सो आप लोगों को पता है 5 के टेबल में 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10। ये दो हमारे पास इस यूनिवर्सल सेट में 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 एंड 10। सो यहाँ पर हमारा पार्ट ए बी एंड सी क्लियर हो चुका है। अब पार्ट डी में हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है, हम लोगों ने ये जो यूनिवर्सल सेट गिवन है उसकी डिफरेंस लेनी है सेट ए से। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स हैं तो वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन ताकि पता चले बीच में और भी नंबर्स हैं। अब उसकी डिफरेंस लेंगे सेट ए से। सो व्हाट इज सेट ए? सेट ए इज 2 3 5 एंड 7। सो 2 3 5 एंड 7 ये हमारे पास सेट ए आ चुका है। अब हम लोगों ने इसकी डिफरेंस लेनी है। डिफरेंस हम लोगों ने कैसे लेनी है, दोनों में जो एक जैसे नंबर्स होते हैं ना वो कट जाते हैं। सो 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1 क्योंकि वहाँ नहीं है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वो कैंसल हो जाएंगे, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो 3 कैंसल हो जाएगा, 3 को नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ है और यहाँ नहीं, सो 4 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, क्यों, वो कट रहा नहीं है। फिर 5 हमारे यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो कट जाएगा। 6 हमारा यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 6 हम लोग लिख देंगे। 7 हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी होगा, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे।
आगे हमारे पास नंबर जो है ना सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं 8, 9, 10, तो वो भी हम लोग लिख लेंगे 8, 9, 10, क्योंकि वो हमारे पास सेट ए में गिवन नहीं है। सो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट 1, 4, 6, 8, 9, 10 हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों ने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेनी है सेट बी की। सो यूनिवर्सल सेट हम लोग 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स लिख लेते हैं और उसके बाद उसकी डिफरेंस लेंगे सेट बी से। सो सेट बी हमारे पास क्या था, यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, सेट बी हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 आया था इवन नंबर्स का। सो उसको हम लोग लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हम लोग इसकी डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस मीन्स जो एक जैसे उनको काट के जो रह जाएंगे उनको लिखना है। सो 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, सो 1 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। 2 यहाँ भी है, यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 को हम लिख लेंगे। 4 यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा। 5 यहाँ है, इवन नंबर्स में नहीं है, सो 5 लिख देंगे। इसी तरह 6 दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, तो 7 यहाँ आ जाएगा क्योंकि 7 इसमें नहीं है। फिर 8 यहाँ भी है, यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 यहाँ नहीं है, यहाँ है, सो 9 लिख देंगे और 10 भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास ये सेट बी कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 5, 7 और 9 आ चुका है। अब पार्ट जो लास्ट है वो है सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो हम लोग यूनिवर्सल सेट से सी की डिफरेंस ले लेंगे। यूनिवर्सल सेट आप लोग को पता चल चुका है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। सो 1 से लेकर 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स लिखे, उसकी डिफरेंस लेंगे सेट सी से। सो सेट सी हमारे पास क्या था, मल्टीपल्स ऑफ 5 विच इज़ 5 एंड 10। हम लोग इसकी डिफरेंस ले लेते हैं इससे। सो अब हम यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है और 5 जो है ना वो कट जाएगा दोनों में, ठीक है। सो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस सेट में नहीं है, तो वो यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही है, तो जहाँ कटिंग नहीं हो रही है वो नंबर तो हम लिख लेंगे। अब 5 कैंसिल हो गया, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9 लिख लेंगे और 10 कैंसिल हो जाएगा। 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास सी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दी एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट एंड ए। अब हमारे पास एक वेन डायग्राम दी गई है, ठीक है। ये ऐसी डायग्राम जो आएगी उसको हम लोग वेन डायग्राम बोलेंगे। अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल होगा ना, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, जिसको डिनोट किया हुआ है हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट से। अब जो अंदर जो हम जितने भी सेट्स बनाएंगे, ए हो, बी हो, सी हो, जितने सेट्स गिवन होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जितने सेट्स होंगे उनके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें जितने नंबर्स दिए गए थे वो यूनिवर्सल सेट था और इसी के अंदर से यही नंबर्स हम लोगों को सेट ए, सेट बी और सेट सी गिवन किए गए थे। मतलब तीनों के जो एलिमेंट्स थे ना वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद थे। इसीलिए ये रेक्टेंगल जो शो करेगा वो यूनिवर्सल सेट होगा और अंदर जो राउंड शेप में होंगे सर्कल में वो हमारे पास सेट्स होंगे, ठीक है। ए, बी और सी सेट्स होंगे। अब वो हमारे इसके अंदर क्यों ड्रॉ करते हैं हम लोग? इसलिए इसके अंदर ड्रॉ करते हैं क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं, इसीलिए हम लोग यूनिवर्सल सेट के अंदर उस सेट को ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में हमारे पास लॉयन और टाइगर और कैट, डॉग, माउस सारे एलिमेंट्स मौजूद है, जबकि सेट ए में सिर्फ कैट, डॉग और माउस मौजूद है। अब हम लोगों के पास पार्ट 1 और पार्ट 2 गिवन है, जिसमें है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड इन यूनिवर्सल सेट एंड लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ए के एलिमेंट्स भी बताने हैं और यूनिवर्सल सेट के भी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने लिखने हैं। सो एलिमेंट ऑफ ए हमारे पास कौन कौन से थे जो सर्कल में थे? सो सर्कल में हमारे पास था कैट, डॉग, माउस, ठीक हो गई। हमारे पास सेट ए आ चुका है और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास सारे एलिमेंट्स थे। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे टाइगर, लॉयन और कैट, डॉग एंड माउस, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि सेट ए के भी होते हैं ना, वो भी सारे इसमें होते हैं। सो कैट, डॉग और माउस जो है ना वो हम लोगों ने लिख दिया है यूनिवर्सल सेट में भी। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें उन्होंने डिमांड की गई है कि आप लोग फाइंड करें एक कॉम्प्लीमेंट, आप लोग फाइंड करें, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक कॉम्प्लीमेंट हम लोग फाइंड करेंगे। सो एक कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग यूनिवर्सल सेट से ए की डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? टाइगर, लॉयन, कैट, डॉग, माउस और ये क्लोज। अब उसकी डिफरेंस लेंगे सेट ए से। सो सेट ए हमारे पास कैट, डॉग एंड माउस था। कैट, डॉग, माउस,
अब हम लोगों ने डिफरेंस लेनी है, जो एलिमेंट्स यहाँ इसमें मौजूद होंगे सेट यूनिवर्सल सेट के सेट ए में वो कैंसिल हो जाएंगे और जो रह जाएंगे उनको हम लोगों ने लिख देनी है। सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या आएगा, टाइगर यहाँ है यहाँ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टाइगर, लॉयन यहाँ है यहाँ नहीं है तो हम लोग लिख देंगे लॉयन। अब कैट भी यहाँ है तो कैट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डॉग भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माउस भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो एक कॉम्प्लीमेंट आएगा ना डियर स्टूडेंट्स वो होगा टाइगर एंड लॉयन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दी एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में गिवन है। सेट ए हमारे पास 1 और 2 है, सेट बी हमारे पास 1 2 3 4 है। अब हम लोगों ने इसका वेन डायग्राम बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में वेन डायग्राम बनानी है। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक गिवन है, सेट ए हमारे पास 1 और 2 है और सेट बी हमारे पास 1 2 3 4। सो यहाँ पर देखें जो यूनिवर्सल सेट है ना वो हम लोगों ने रेक्टेंगल शेप में बना लिया है, तो यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर लेंगे। अब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जो सेट ए और बी के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे भी यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेट ए और बी को देख लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो हम लोगों ने सबसे पहले ये ड्रॉ कर दिया, ये सारा यूनिवर्सल सेट है। लेकिन सेट ए और सेट बी को हम लोगों ने कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स जो सेट ए है ना वो सारा का सारा सेट बी में मौजूद है। इसका मतलब ये उसका सबसेट हुआ, ठीक है, प्रॉपर सबसेट हुआ। प्रॉपर सबसेट मीन्स कि ये पूरा का पूरा इसमें आ रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक ये जो सेट ड्रॉ करेंगे ना ये हमारा सेट बी होगा और सेट ए जो है ना वो उसके अंदर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो सारा का सारा सेट बी के अंदर मौजूद है। 1 और 2 जो है ना दोनों में मौजूद है, यूनिवर्सल सेट में तो है ही। अब 1 और 2 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं सेट ए के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ आ रही है। अब ये वाला हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब सेट बी को ड्रॉ करना है। 1 और 2 तो हम लोगों ने लिख दिया, जो बी के अंदर भी आ रहे हैं और यूनिवर्सल सेट के अंदर भी आ रहे हैं और ए के अंदर भी आ रहे हैं। अब रहा 3 और 4, तो ये 3 और 4 ए के अंदर नहीं लिखने, हम लोगों ने बी के अंदर लिखना है 3 4। ठीक हो गया, अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, तो 1 2 3 4 तो हम लोग लिख चुके हैं, 5 6 7 8 9 हमारा यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। ठीक है, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम तैयार हो चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का दी एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।